और भूखे भक्तों को पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, ये तो खतरनाक भोजन है। ये तो हजम होने में भी बहुत टाइम लगता है। टेस्ट तो है लेकिन हजम करने में कष्ट भी है। और ये मांस और मछली, अंडा और मुर्गा, गोबर और लेट्रिन, ये तो पूरा नरक है। अरे मुर्गा इतना गंदा है, सब कीड़े मकोड़े खाता है और उस मुर्गे को आदमी खाता है। सोचो, एक कीड़ा दाल में गिर जाए तो दाल हटा देते हैं, अब पूरा मुर्गा पेट में रख लेते हैं। क्या त्याग है। अरे 2-4 कीड़े गिर जाए दाल में, खा लो, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि जब मुर्गा पूरा इतना बड़ा खा जाते हैं। और मछली नाक खाती, थोक खाती, खखार खाती, बलगम, कोढ़ी, सड़ा, गला, गोबर, मलेच्छ सब खाती मछली, और उस मछली को आदमी खाता है। सोचिए कितना ये मच्छर गिद्धा, मैलुआ। और फिर पत्नी अगर हाथ बिना धोए आटा मार दे तो कहते मैं नहीं खाऊंगा। तो मछली ने कब हाथ धोया था, पूरी मछली खाए बैठे। हम तो कहते अगर पत्नी थोड़ी नाक मिलाकर रोटी बना दे तो भी खा लो, क्योंकि मछली के पेट में नाक ही तो भरी है। और है क्या उसमें, नाक, थोक, बलगम, खखार, सब गंदगी। इसलिए मछली कभी नहीं खाना चाहिए। मूली खाइए, मछली नहीं। मुर्गा कभी मत खाइए, अंडा नहीं, आलू खाइए। मुर्गा नहीं, मक्का खाइए। और याद रखना, कोई भी जीव को मारकर मत खाइए। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटि न सुनो पुराण। करोड़ों पुराण सुन लो, खूब कथा भागवत सुनो, हत्या का पाप नहीं छूटेगा। जब भगवान को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा तो इंसान कैसे बच सकता है। कबीर कमाई आपनी, कभी न निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। बबूल का पेड़ बोया है और आम के फलों का इंतजार कर रहे हैं कि बबूल के पेड़ में आम के फल लगेंगे, खाऊंगा। आहा, कांटे चुभेंगे, फल नहीं मिलेंगे। आम के फल खाना है तो आम के पेड़ लगाओ। बबूल का पेड़ आम के फल नहीं देता है। दुष्कर्म कभी सुख शांति का फल नहीं देता। सत्कर्म रूपी आम का वृक्ष ही सुख शांति का फल देता है। कर्मणेषु वाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार। कृष्ण कहते फल की इच्छा मत करो, कर्म पर ध्यान दो। कर्म युक्त चेष्टस्य कर्मसु। दुखों से बचना चाहते हो तो याद रखना, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत अस्पृहः। वीतराग भय क्रोधः, स्थित धीमुनिमुच्यते। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त स्वप्नाम बोधस्य, योगो भवति दुःखः। कृष्ण कहते हैं
जो यथा योग्य आहार लेता है और यथा योग्य विहार करता है, टहलना, घूमना, चलना, फिरना, मेहनत करना, परिश्रम करना, यथा योग्य। खाली 4 कटोरी मांझ कर धोकर रख दिया, यथा योग्य मेहनत नहीं है। 40 बर्तन मांझिए तब यथा योग्य होगा। 2 रुपया दान दे दिया, यथा योग्य दान नहीं है। 200 रुपया दान दो तब यथा योग्य होगा। 2000 दान दो तब यथा योग्य होगा। 2 मिनट प्रवचन सुना दिया, व्यास गादी से नीचे उतर गए, गुरुजी जा रहे हैं, ये यथा योग्य प्रवचन नहीं है। 2 घंटे सुनाओगे तब यथा योग्य प्रवचन होगा। इतना बड़ा इंतजाम हुआ है, 2 मिनट से काम नहीं चलेगा। यथा योग्य, यथा योग्य भोजन बहुत कम लोग खाते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, सम्यक आहार, सम्यक विहार और सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान, संतुलित भोजन। केला खाना है, एक अच्छे केला में 200 कैलोरी एनर्जी होती है, 200 कैलोरीज एनर्जी। आपने 10 केला खा लिया, 2000 कैलोरीज अंदर चला गया। अब 2000 कैलोरीज एनर्जी यदि खर्च नहीं करोगे, कहाँ खर्च करोगे? पसीना निकलना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। इसलिए जिनका सिटिंग वर्क है, बैठने का कार्य, चेयर वर्क, उनको 1 केला काफी है। जो कुदाल चलाते हैं, मक्का में काम करते हैं, वो 5-6 केला खा ले, कोई बात नहीं। जो चेयर पर बैठकर काम करते हैं, उन्हें 1 गुलाब जामुन खाना चाहिए। और जो खेत में काम करते हैं, वे 10 भी खा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको न शुगर होगी न कोई बीमारी होगी, सब ठीक रहेगा। जब लगेगी ऊपर से धूप और चलेगी कुदाल और बहेगा पसीना, तो सब बीमारी पसीना में निकल जाएगी। जिसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, तो समझ लो बीमारी अंदर बैठती चली जाती। पसीना थोड़ा निकलने दो, पानी पियो। एक डॉक्टर ने मुझसे बताया कि पानी खूब पियो, बीमार होगे ही नहीं। और जिस दिन पानी कम पियोगे उसी दिन बीमार हो जाओगे। पानी, इसलिए जगह जगह लिखा होता है जल ही जीवन। क्या लिखा होता है? जल ही जीवन। आपको 1 महीना तक भोजन न मिले, जिंदा रह सकते हैं, लेकिन 1 महीना पानी न मिले तो आप मर सकते हैं। और ऑक्सीजन, 10 मिनट ऑक्सीजन न मिले, 5 मिनट न मिले, 1 मिनट न मिले तो मर सकते हैं। कितनी अमूल्य है ये हवा। आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखो। इस वायुमंडल को शुद्ध करने का काम सबसे अधिक पेड़ पौधे करते हैं। इसलिए आप दिल्ली में जाइए, बॉम्बे में जाइए, बेंगलोर में जाइए, हांगकांग में जाइए, देखिए वहां पर सबसे अधिक पेड़ पौधे लगे हुए। राष्ट्रपति के निवास में दिल्ली में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे। दिल्ली का जितना प्रदूषण है वो सब पेड़ पौधे खत्म कर रहे हैं। गांव में जो हरी भरी फसलें हैं ये भी प्रदूषण खत्म करती हैं। ये जो बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, सरगवा, पपीता, बबूल, सेमल, आम, ये सब प्रदूषण खत्म करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। जिसके घर में तुलसी का पौधा और जिसके घर के पास में पीपल का वृक्ष, तो समझ लो उसके पास का वायुमंडल पूरा है स्वच्छ, फुल ऑक्सीजन शुद्ध है। वहां कोरोना नहीं आएगा ना, वहां खूब ऑक्सीजन है। तुलसी का पौधा
रात में गमले में लगा करके अपने कमरे में रख लो। रात में तुलसी का पौधा ऑक्सीजन देता है, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप अपने बच्चे के कमरे में रात में तुलसी का पौधा गमले में रख दे, सवेरे निकाल कर बाहर कर दो। और पीपल का पेड़, बोनसाई पेड़ लगा दे, उसकी जड़ काटते रहो या नीचे पत्थर रख दो, तो जड़ अंदर जाएगी नहीं तो बहुत बड़ा होगा नहीं पीपल का पेड़ तो घर उजाड़ देगा। तो नीचे पत्थर, चट्टान, साइडों में भी पत्थर, बस बांध दिया। 10 फीट ऊंचा हो जाए काफी, 15 फीट का। फिर देखो शुद्धता, गंदगी मत फैलाओ। स्वच्छता अभियान भारत सरकार भी चला रही है। शौचालय घर घर बन रहे हैं। सड़क किनारे लैट्रीन मत करो, खेत में जाकर चुपके से लैट्रीन मत करो। खेत का पानी खेत में, घर की लैट्रीन घर में, शौचालय में। फ्रेश होइए, फ्रेश होने से पहले 1 बाल्टी पानी डालिए शौचालय में, फ्रेश होने के बाद 2 बाल्टी पानी डालिए। मल को वहाँ ऊपर भरा मत रहने दो, पानी डालकर बहा दो, गटर में जाने दो। सरकार ने शौचालय बनवाए थे कि लोग फ्रेश होंगे। उत्तर प्रदेश में एक आदमी शौचालय में किराना की दुकान खोल कर बैठा था। लोगों ने कहा ये शौचालय लैट्रिन के लिए है, तो किराना की दुकान खोले है। बोले सरकार बेवकूफ है, हमें दुकान की जरूरत है, टट्टी की जरूरत ही नहीं। बोले दुकान खोलेंगे आमदनी होगी, हमें दुकान सरकार देना चाहिए। सरकार दुकान भी देगी आपको, सब कुछ देगी, क्योंकि आपकी वोट में ताकत है। जिसको आप वोट देंगे वही सरकार बनेगी, वोट नहीं दोगे नहीं सरकार बनेगी। सरकार स्वतंत्र नहीं है, जब चाहो तो सरकार 5 साल बाद तुम हटा सकते हो। सरकार का पत्ता साफ, सरकार तुम्हारे लेबल में आ जाएगी और जिसको चाहो उसको सरकार बना सकते हो। ये तुम्हारे बटन दबाने से काम होता है। लेकिन बटन दबाने वाले एक बोतल दारू के नाम पर बटन दबा देते, एक मुर्गा के नाम पर बटन दबा देते, एक मुर्गा के नाम पर सरकार बना देते। अरे विवेक करो, एक मुर्गा के लिए, एक बोतल के लिए, एक साड़ी के लिए, 2000 रुपयों के लिए क्या देश की कमान किसी गलत आदमी के हाथ में आप सौंपेंगे? ये बहुत बड़ी गलती है। मुर्गा छोड़ दीजिए, दारू छोड़ दीजिए, अपना सुधार कीजिए, लालच छोड़ दीजिए और मेहनत कीजिए। और बटन वो दबाना है जो व्यक्ति हमारे देश को आगे ले जा सके, देशवासियों का सम्मान बढ़ा सके, हमारे बच्चों की शिक्षा और संस्कार का ध्यान दे सके। कौन सरकार है जो संस्कार का ध्यान देती है? शिक्षा पर तो ध्यान है, दवाई पर ध्यान है सरकार का, लेकिन ऐसी कौन सरकार है जो बिना दवाई के तुम्हारे स्वास्थ्य पर ध्यान देती है?